हाय दोस्तों, चलिए देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो आपको क्या पता है, 3 बायसिंग हम पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा उससे अलग होने वाला है। जितने भी बायसिंग पढ़ेंगे 5 हमारे पास है, उसमें से ये जो 4th है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक दिखेगा। आपको नेटवर्क थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्टन्स थ्योरम या थेवेनिन थ्योरम आपको आना चाहिए। उसमें आप थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते उसकी थ्योरी कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाली है। उसकी थ्योरी कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाली है। इसको थोड़ा आप केयरफुली देखिएगा, समझे भैया। चलिए, तो इसको सर्किट के याद करने का सिंपल तरीका, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इसको सेल्फ बायसिंग भी बोलते हैं, सेल्फ बायस सर्किट भी बोलते हैं, सेल्फ बायस या सेल्फ बायसिंग। और ये बायसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल। सबसे ज्यादा ये यूज होता है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, क्योंकि ये टेम्परेचर से सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इस पे कम इफेक्ट डालता है, यानी इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा जो कम आएगा। तो आप इसको याद रखने का तरीका देखिए, ये आरसी तो बबुआ सब में रहेगा, आरसी इस सब में रहेगा। कलेक्टर रेजिस्टेंस कहता है हम पांचों जो बायसिंग है ना, सभी बायसिंग में हम रहेंगे। ये वाला चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है। इमीटर जिसने बोल दिया इमीटर में रेजिस्टेंस, तो उसी में रहेगा। जिसमें नहीं बोलेगा उसमें नहीं डालेंगे। तो चलिए अब देखिए, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे जो डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। हमको वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ते हैं हम नेटवर्क थ्योरी में, वहाँ यहाँ पे इस वोल्टेज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसीलिए इसका नाम दिए वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग और सेल्फ बायसिंग। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए आजकल यही यूज होता है, मां बोल सकते हैं। और सबसे एडवांटेजियस भी होता है ये। इसमें क्या करना है, 4 ब्रांच आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बेस टर्मिनल, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना दीजिए। ये ट्रांजिस्टर बना दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल दिए इमीटर टर्मिनल है, करंट डायरेक्शन बना दिए। यहां से इमीटर टर्मिनल, एक कलेक्टर में भी क्या हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दीजिए। इसमें चारों में रेजिस्टेंस रहेगा। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग 1 2 3 4, ये 1 इस दोनों में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। और ये बेस टर्मिनल, ये कलेक्टर, ये बेस और ये इमीटर। तो इसमें जो रेजिस्टेंस रहता है कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी, इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा इमीटर रेजिस्टेंस आरई। इधर जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें जाएगा, यानी इसमें क्या है, इमीटर करंट आई। यहाँ पे ला कर दिए ग्राउंड, यहाँ पे कर दिए ग्राउंड। अब देखिए क्या करना है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू फिक्स्ड बायसिंग जैसे सर्किट को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिए R1, इसको कनेक्ट कर दीजिए इस सप्लाई से, इस डीसी सोर्स से। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 लेके ग्राउंड कर दिया। इसको ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, इस दोनों को। ग्राउंडेड मतलब क्या, ये दोनों टर्मिनल क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, यानी क्लोज पाथ बना रहा है। चलिए, तो यहाँ पे R1 R2, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, चारों पार्ट में रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। यहाँ पे R1 रहेगा, R2 रहेगा, यहाँ पे कलेक्टर में RC और इसमें RE। इसमें कौन सा करंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए IE। इसमें जाएगा जो IB जाएगा, इसमें जाएगा जो IB जाएगा। तो आपको इसमें डायरेक्ट KVL नहीं अप्लाई करने हैं। इसमें डायरेक्ट इनपुट में आउटपुट में KVL नहीं अप्लाई करने। इसमें आपको क्या करना है, इस सर्किट को पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट में तोड़ेंगे। इस सर्किट को पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में तोड़ेंगे। तो आपको थेवेनिन थ्योरम आना चाहिए। तो बोलिए थेवेनिन थ्योरम कहता क्या है कि
कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, नेटवर्क है, उसको आप किसी लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ भैया लोड क्या है, तो ये रहा भाई, ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये लोड की तरह काम कर रहा है, यहां से यहां तक ये लोड की तरह है, इसको मान लिए लोड। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ये एक आपको थेवेनिन थ्योरम का एग्जांपल बताते हैं। यहां पे कोई भी एक सर्किट ले लो, इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई भी एक ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे वो बैटरी लगा दिए, ये वाला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए। चलिए यहाँ पे भी एक बैटरी लगा देते हैं। कोई बात नहीं, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। बोल दिया ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड है मेरा। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको आप सिंपल सर्किट में तोड़ सकते हैं। इतने जो लोड को छोड़कर ये जितना सर्किट दिख रहा है, इसको आप एक वोल्टेज सोर्स, ये बैटरी हो गया, और एक सीरीज रेजिस्टेंस में तोड़ दीजिए, तोड़ सकते हैं। और इस लोड रेजिस्टेंस को बाद में आपको रखना पड़ेगा। ये RL ये तोड़ दिए। जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको क्या किए, एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में तोड़ दिए। तो भैया जब इसको तोड़े हैं, एक में कन्वर्ट किए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू उसमें हमको लिखना पड़ेगा। तो थेवेनिन थ्योरम कहता है ये जो वोल्टेज हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं VTH, थेवेनिन वोल्टेज। ये थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH, VTH और RTH, इसको करते हैं इरेज। देखिए, तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको लोड को रख सकते हैं सीरीज में। ये VTH है, एक RTH है। तो VTH क्या बोलता है, कहता है VTH निकालना है आपको, तो आप लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालिए। जैसे मेरा ये सर्किट था, मान लेते ये सर्किट है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला लोड रेजिस्टेंस RL है, ये R1, ये R2, ये मान लिए V है। तो आपको RTH चाहिए और VTH चाहिए। RTH निकालने के लिए कहता है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस लोड टर्मिनल के क्रॉस। तो आप लोड टर्मिनल को ओपन कीजिए, इस लोड को ओपन कीजिए। RTH को निकालने के लिए लोड को क्या कीजिए, ओपन कीजिए और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस दोनों टर्मिनल के बीच निकालिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें अगर कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट कर दीजिए, और कोई इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स हो तो उसको ओपन कर दीजिए, तब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और इसके अक्रॉस अब क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो होगा RTH, वो होगा RTH। और इस RTH को निकाल के यहाँ पे रखिए। तो RTH क्या हो गया, जब इसके क्रॉस निकालेंगे तो R1 R2 पैरेलल में हो गया। तो इस तरह RTH निकाल के इस पे रखते हैं। ये सब बातें आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्क में, वहां पे बहुत अच्छे से बताते हैं हम लोग। चलिए अब रहा VTH की बात। तो सर्किट कुछ मेरा ऐसा था, सर्किट कुछ मेरा ऐसा था। ये कहता है लोड को आप ओपन कर दीजिए, VTH निकालना है, लोड को कर दीजिए ओपन, लोड को ओपन कर दीजिए और इस लोड के अक्रॉस एक पोटेंशियल मान लीजिए, ये वाला VTH मान लीजिए, प्लस माइनस VTH, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकाल दीजिए। लोड को ओपन कीजिए, इस लोड के अक्रॉस, इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, ये होगा VTH। तो हमको वही काम यहाँ पे इस सर्किट पे करने हैं, यानी इसको कुछ ऐसे सर्किट में बदलना है जिसमें क्या हो,
VTH हो और RTH हो और उसके साथ ये लोड वाला हो, लोड टर्मिनल हो। तो यानी हम इसको चेंज करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट में। इसलिए लिखे हैं आफ्टर कन्वर्टिंग गिवन सर्किट इनटू थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ सर्किट ना बन जाएगा। एक क्या होता है, वोल्टेज सोर्स हो जाता है VTH, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस RTH, और इस रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, ये लोड वाला पार्ट है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे RC, ये प्लस का VCC और ये RE, RC RE। तो कुछ ऐसा सर्किट आपके पास बन जाएगा। जब इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में बदलेंगे तो क्या होगा, ये VTH होगा, RTH होगा, ऐसे बदल देंगे। इसके साथ सीरीज में क्या किए, लोड को कनेक्ट कर दीजिए। तो सर्किट कुछ मेरा ऐसा हो गया। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट देखना है। क्या करना है, आपको उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिए, इस तरह लिख लिए। और जब थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिए तो इसका वैल्यू नहीं पता करोगे, इसका वैल्यू तो पता करके लिखना पड़ेगा। इस VTH और RTH को क्या किए, अब पता करके लिखेंगे। अब चलिए वही काम है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है। यानी VTH को निकाल के यहाँ पे रखो, RTH को निकाल के यहाँ पे रखो। चलिए पहले RTH को निकालते हैं। तो RTH को निकालने के लिए मेरा सर्किट दिख रहा है ना, ये वाला, इसी से निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, लोड को ओपन कर दीजिए। ये लोड है यहाँ, तो लोड को हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए। चलिए तो बचेगा क्या, ये प्लस का VCC, यहाँ से इधर R1 R2, ये ग्राउंडेड है, यहाँ से ये वाला, यहाँ तक ये लोड वाला पार्ट हटा दिए। तो ये R1 R2 और ये बचेगा VCC। इसके साथ ही क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कर दिए, चलिए वोल्टेज सोर्स को हटा के शॉर्ट कर दिए, ग्राउंड कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है, यानी ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब इसी के क्रॉस हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इसके क्रॉस, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस, ये क्या है, ग्राउंड है इससे, तो इसके क्रॉस हमको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आया, इधर से करंट आएगा तो क्या, इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा। यानी क्या देख रहे हैं, करंट डिवाइड हो रहा है। यानी मेरा ये जो R1 और R2 किस सर्किट में जाने वाला है, ये पैरेलल में है। R1 और R2 पैरेलल में है। तो R1 और R2 पैरेलल में है, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा, RTH। तो RTH क्या हो गया, RTH क्या होगा, R1 और R2 जो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट किए हैं उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, R1 पैरेलल R2। और R1 पैरेलल R2 आपको निकालने आता है, कैसे निकालिएगा, RTH इज इक्वल टू R1 पैरेलल R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से ये वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। तो ऐसे RTH निकालते हैं। तो इस तरह आपको करना नहीं है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, डायरेक्ट लिखना है RTH और यहाँ से इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। और RTH की जगह पर जब यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट में बदल दीजिएगा उतना लिख देना है। अब रहा बात VTH की, अब रहा बात VTH की। तो RTH तो निकाल लिए, R1 पैरेलल R2, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा, वहीं इस RTH का मान होगा। यहाँ पे जो RTH लिखे हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे R1 और R2 जो आ रहा था उसका R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमको चाहिए ये VTH, ये चाहिए VTH। चलिए निकालते हैं। तो VTH के लिए क्या करना है हमको, लोड को करना है ओपन, लोड को करना है ओपन। तो यहां तक आप हटा दीजिए
और इसमें शॉर्ट नहीं करना है, इसको इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट नहीं करना है, वो सिर्फ आरटीएच निकालते हैं तभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो सर्किट मेरा कैसा बनने वाला है, एक ये रहेगा प्लस का VCC, ये R1, ये R2, ये वाला यहां तक है, यानी ये ग्राउंडेड है। अब देखिए ये वाला यहां तक रहेगा बेस तक। इतना पार्ट हटा दिए तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस का VCC, ये R1, ये R2 और ये बेस टर्मिनल। अब देखिए आप पढ़ते हैं वोल्टेज डिवीजन, इसके क्रॉस, इस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा VTH, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो होगा VTH, क्योंकि इसके और इसके टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं, इसी के टर्मिनल पे VTH निकाल रहे हैं, क्योंकि लोड यहाँ पे है, इसके और इसके बीच में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दे दिया है वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या होगा, एक सीरीज सर्किट होगा, ऐसे ऐसे जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, और दोनों के क्रॉस का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या है, V है। तो इसमें क्या लगाते हैं, सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम रहेगा, इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होगा, इसमें V1 आएगा, इसमें V2 आएगा। तो ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। यही इसी तरह का सेम सर्किट यहाँ पे हमको ये चाहिए, इसके क्रॉस वाला चाहिए, हमको V1 निकालना होता है तो क्या करते हैं, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 इंटू V। ये जो टोटल वोल्टेज है इस दोनों में बट रहा है, तो जो बट रहा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिखिए, किसमें निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, और दोनों जितने रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है सीरीज में उसको नीचे लिखिए। यही तो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए, हमको निकालना है इस R2 में निकालना है वोल्टेज। R2 में जो वोल्टेज निकलेगा वो होगा VTH, तो वो होगा VTH। यहाँ पे देखिए ये VTH किसके में निकालना है, R2 में। तो ये प्लस का VCC क्या हो रहा है, R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है, और हमको निकालना है R2 में, तो जिसमें निकालना है उसको ऊपर रख दिए R2। दोनों जितने सीरीज में है दोनों, तो क्या होगा, ये वाला नीचे जोड़ के लिख देंगे R1 प्लस R2। कौन डिवाइड हो रहा है, ये प्लस का VCC, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस का VCC, तो ये हो गया VTH का मान, ये हो गया VTH का मान। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि VTH निकाल कैसे रहे, यहाँ पे निकाल कैसे रहे। तो इसमें थोड़ा आसान हो जाता है, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला को फॉलो कर लेते हैं, इतना बात याद रख लेते हैं कि RTH निकालना है, हाँ हमको RTH निकालना है। चलिए क्या करते हैं, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिए, RTH मिल गया। अब हमको क्या VTH निकालना है, तो इस VTH निकालना है तो क्या R2 में क्या कर दीजिए, वोल्टेज डिवाइडर लगा दीजिए, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो वोल्टेज कौन डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे जो DC सप्लाई दिए है ना वही तो डिवाइड हो रहा है, तो उसको कर दीजिए डिवाइड। VCC इंटू R2 में चाहिए, R2 को मल्टीप्लाई कीजिए VCC से, और इस दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दीजिए। तो RTH मिल गया, VTH मिल गया। तो अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, आपको सिर्फ ये बताएं कि अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यहाँ पे सर्किट देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में बदलिए, VTH निकालिए, RTH निकालिए। आपको VTH निकालना, RTH निकालना सिंपली आसान हो गया। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें वोल्टेज डिवाइड, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है वही है VTH। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमको KVL अप्लाई करना है इस सर्किट में, जो कन्वर्टिंग सर्किट है इसमें अप्लाई करना है, इसमें अब अप्लाई करना है आपको KVL। तो यहां तक आपको ये बता चुके हैं, ये वाला है पोर्शन RTH निकालने का, ऐसे बता दिए हैं। ये वाला इससे कनेक्टेड है, यहां से ये दोनों पैरेलल में है,
चलिए R1 R2 पैरेलल में VTH के लिए यहाँ पे दिखा दिए, प्लस का VCC इसमें डिवाइड हो रहा है, ये VTH VCC इंटू R2 बाई R2 1 प्लस R2। जब आप कन्वर्ट कर लीजिए थेवेनिन में और VTH और RTH की वैल्यू पता कर लीजिए, तो आप इस कन्वर्टेड सर्किट में KVL लगाइए। तो अब आपको यहां से हो गया आसान। जैसे आप अब करते आ रहे थे सभी नियम में, सभी जो मेथड थे सब में करते आ रहे थे, अब यहां से आपको क्या करना है, वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, कलेक्टर करंट निकालना है और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज निकालना है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए सर, हमको चाहिए इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। तो ये वाला जो है यहाँ पे बेस वाला, यहाँ इधर तो नहीं कनेक्टेड है, इधर से कनेक्ट होता तो यहाँ से इनपुट स्टार्ट करते, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ग्राउंड से, तो ये वाला हो गया इनपुट सर्किट। क्योंकि बेस वाला है, ये बेस वाला, बेस जहाँ कनेक्टेड होता है वही इनपुट है, ये हो गया इनपुट। और आउटपुट तो मेरा ऐसे आएगा आउट। तो ये हो गया इनपुट सर्किट, ये हो गया आउटपुट सर्किट। चलिए अप्लाई करते हैं। हमको चाहिए आईसी। आईसी के लिए देखिए इनपुट में क्या करते हैं, इस इनपुट में केवीएल अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए कौन सा करंट फ्लो करेगा, ये तो वोल्टेज हो गया, ये बेस है सर, ये बेस में कौन सा करंट जाएगा जी, आईबी। ये कलेक्टर है आईसी, ये दोनों आके इस नोड पे क्या होंगे, ऐड होंगे और इधर से निकल जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, आईई। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका पहला टर्मिनल माइनस, दूसरा टर्मिनल प्लस। इसका पहला टर्मिनल लेते हैं, इधर से करंट इंटर, तो ये प्लस ये माइनस, इसका तो दिया है ये प्लस ये माइनस, इधर से इंटर तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का VTH, चलिए इधर करते हैं, माइनस का VTH, इसका पहला प्लस IB इंटू RTH, प्लस का VBE और यहाँ प्लस रेजिस्टेंस है RE, करेंट है IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए IB, इसको तोड़ लीजिए IE को, तो IB RTH प्लस ये वाला IB प्लस IC होता है IE इंटू RE, इस दोनों को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो गया VTH माइनस VTH माइनस VBE। अब क्या करते हैं, चलिए IB इंटू RTH, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, IB और IB इंटू RE प्लस IC इंटू RE इज इक्वल टू VTH। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, VTH माइनस VBE, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन हमारे उस काम आएगा जब आप स्टेबिलिटी फैक्टर कंक्लूड करेंगे। VTH माइनस VBE, ये इक्वेशन 1। इस इक्वेशन उस समय काम आएगा जब आप स्टेबिलिटी फैक्टर कंक्लूड करेंगे, तो आपको क्या चाहिए होता है, DIB अपॉन DIC। तो इसको IC के रूप में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो DIB अपॉन DIC मिलेगा, इसी इक्वेशन को और फॉर्मूला में पुट कीजिएगा। ये काम वहां पे करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। अब हमको IC को क्या करते हैं, IB में चेंज करते हैं, IB RTH प्लस IB RE, इसको लिखते हैं बीटा IB, लिखते हैं IC को बीटा IB इंटू RE इज इक्वल टू VTH माइनस VBE।
अब कॉमन लीजिए आई बी कॉमन ले लिए, इसमें हो गया आर टी एच प्लस का आर ई, ये प्लस का बीटा आर ई इज इक्वल टू वी टी एच माइनस वी बी ई। अब आई बी निकालिए, आई बी इज इक्वल टू वी टी एच माइनस वी बी ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। तो ये हो गया आई बी का मान। तो इनपुट सर्किट से हम आई बी का मान तो ही निकालते हैं और उस आई बी को निकाल के आई सी निकालते हैं कैसे, बीटा इंटू आई बी। तो आई बी यहां से हमको मिल गया, निकाल लेंगे और इसमें क्या रखेंगे आई सी, इससे निकाल लेंगे। तो यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस VCE को निकालेंगे, VCE को निकालेंगे। तो ए वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रखने हैं, आपको ऐसे कैलकुलेटिव करने हैं, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है सर्किट को और आपको ऐसे इनपुट में KVL अप्लाई करने हैं। तो देखिए यहां पे यही काम किए हैं। आईसी के लिए क्या किए हैं, इनपुट में KVL अप्लाई किए हैं, IB निकाले हैं VTH माइनस VBE। VTH की वैल्यू वहां से निकालिएगा कैसे, R2 के क्रॉस आप VCC को क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो R2 इंटू R1 प्लस R2, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। इससे आप VTH निकाल लीजिएगा, ये वाला VTH, ये VTH निकल जाएगा, ये वाला VTH। और RTH की वैल्यू चाहिए इसको निकालने के लिए, तो RTH क्या निकालते हैं, RTH इज इक्वल टू R1 और पैरेलल R2, R1 पैरेलल R2। तो सभी, और ये तो हमको दिया ही रहेगा, ये वैल्यू लेते हैं किसे, मटेरियल से लेते हैं हम, ये बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं VCE। आइए यहां पे, और ये जब भी पैरामीटर निकाल रहे हैं इस कन्वर्टेड सर्किट से निकाल रहे हैं, ऐसा ना कि उसमें आप KVL अप्लाई करते रहे तो ना आने वाला है उससे, भाई समझिए बात को। चलिए यहां पे आउटपुट सर्किट ये है, आउटपुट सर्किट यहां से यहां तक। आउटपुट में आप क्या कीजिए, KVL अप्लाई कीजिए। तो चलिए करते हैं, अप्लाई KVL इन आउटपुट सर्किट। तो यहां से स्टार्ट होता है, इसका पहला टर्मिनल क्या होता है, माइनस, तो माइनस का VCC, ये वाला इधर से करंट इंटर था प्लस माइनस, तो ये क्या होगा प्लस, पहला टर्मिनल प्लस IC इंटू RC, ये वाला प्लस है पहला टर्मिनल, तो प्लस VCE, इसमें आप ड्रॉप लेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। अब हमको चाहिए ये, तो बाकी को उस साइड भेज दीजिए। तो VCE इज इक्वल टू, इसको भेजिए पहले, VCC माइनस ICRC माइनस IE RE। चलिए ये हो गया, इसको और तोड़ सकते हैं, VCE निकालना है तो VCC माइनस ICRE, IC तो निकाले हैं, IE नहीं निकाले हैं, IB भी निकाले हैं, इसको तोड़ दीजिए, IB प्लस IC, IE को और RE, तो ये हो गया VCE का वैल्यू। इसको ऐसा क्यों रखे हैं, क्योंकि इमीटर करंट ये वाला हो गया बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, इसे हम ये वाला पार्ट लिखे हैं, ये वाला पार्ट। तो इस तरह आप ये वाला वैल्यू निकाल लीजिए, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IB प्लस IC इंटू RE, इमीटर रेजिस्टेंस। तो आपको दोनों चीज मिल गए, एक क्या मिल गया, Q पॉइंट। Q पॉइंट क्या होता है, VCE और IC की वैल्यू। तो VCE की वैल्यू यहां से कंक्लूड कर दिए, IC की वैल्यू यहां से लिख लिए। चलिए अब हमको पता करना है
स्टेबिलिटी फैक्टर कि ये जो सर्किट है कितना स्टेबल है, ये सर्किट है ये कितना स्टेबल है। चलिए उसको कंक्लूड करते हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए क्या निकालना है हमको, S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन DIC। ये वाला टर्म चाहिए हमको, ये वाला टर्म चाहिए। इनपुट में KVL अप्लाई करते हैं और ये वाला टर्म निकालते हैं। वहां पे इक्वेशन 1 माने थे वहीं से, तो उस इक्वेशन को हम फिर से आपको निकाल के बताते हैं। इसमें लगाइए KVL, क्या हो गया, माइनस का VTH प्लस IB, इसमें कौन सा करंट है IB RTH प्लस का VBE प्लस IE RE इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया IB RTH, इसको तोड़ लेते हैं, IB प्लस IC इंटू RE, इसको इस साइड भेजें, VTH माइनस VBE। ये हो गया IB RTH, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, IB RE और IC RE इज इक्वल टू VTH माइनस VBE। अब इस इक्वेशन 1 बोले थे इसको। चलिए हमको ये वाला टर्म चाहिए, तो दोनों साइड क्या कीजिए, IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू IC बोथ साइड। इसको कीजिए तो क्या होगा, RTH बाहर आएगा, कांस्टेंट है, DIB अपॉन DIC। इसको कीजिए, RE कांस्टेंट है, RE DIB अपॉन DIC। IC का क्या होगा 1 का RE। ये वाला दोनों टर्म देखिए, दोनों कांस्टेंट है। VTH जो निकालिएगा VCC से निकालिएगा, VCC कांस्टेंट है, VTH भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे R की जो वैल्यू होने वाला है वो भी क्या दिया जाएगा, 5 ओम 10 ओम, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला टर्म भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। चलिए इसमें से DIB और DIC कॉमन लीजिए, DIB अपॉन DIC कॉमन लीजिए, इसमें बचेगा RTH, इसमें बचेगा RE, और ये वाला टर्म को उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस का RE, माइनस का RE। अब यहां से क्या आया, DIB अपॉन का DIC माइनस का RE, इसको यहां पे भेज दीजिए, RTH प्लस RE। ये हो गया DIB अपॉन DIC। अब हमको चाहिए स्टेबिलिटी फैक्टर, तो ये होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन का DIC। ये वाला वैल्यू यहाँ है, इसको इस पे पुट कीजिए, एस की वैल्यू आएगा 1 प्लस बीटा, तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा, ये 1 माइनस बीटा, इसको रखिएगा, ये टर्म प्लस में है यहाँ पे, तो इसको कर देगा, सॉरी यहाँ माइनस में है, तो ये इसको प्लस कर दिया, तो 1 प्लस बीटा, ये वाला टर्म हो जाएगा RE अपॉन RTH प्लस RE। ये आया स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में। तो आप ज्यादा याद करना चाहते हैं तो इस स्टेबिलिटी फैक्टर को याद रखिए, स्टेबिलिटी फैक्टर की फॉर्मूले को याद रखिए हर बायसिंग में। नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे जहां पे इनपुट में KVL अप्लाई कर रहे हैं ना, वहां से उसको निकालिए, लेकिन ये वाला इक्वेशन तो ये वाला फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है। इस तरह स्टेबिलिटी फैक्टर निकल गया और इसका भी काम तमाम हो गया। चलिए इस पे आपको प्रॉब्लम करा रहे हैं,
यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए यहाँ से किए हैं, डिफरेंशिएट किए इक्वेशन 1 को, आपको यहाँ पे दिखाए हैं क्या है। तो यहाँ तक आपको करने हैं नोट। यहाँ से देखिए आपको दिखा देते हैं पूरा इसका। यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से नोट करते करते नोट कर लीजिए, उसके बाद ये कर लीजिए, उसके बाद ये कीजिए, एक कीजिए यहाँ तक। इसके बाद इसको नहीं करना है आपको, ये वाला एक टर्म यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये पीडीएफ बनाते वक्त हो गया है। ये वाला क्वेश्चन आगे है, ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे। यहाँ से आपको यहाँ तक तो नोट करने हैं, यहाँ तक नोट करने हैं। यहाँ के बाद आपको ये नोट नहीं करना है, ये वाला वहाँ के बाद यहाँ पे है, ये वाला स्टेबिलिटी फैक्टर निकल गया, ये वाला टर्म यहाँ तक नोट करना है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इन ए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जर्मेनियम का है। तो यहाँ पे आप VBE लेंगे वो 0.3 वोल्ट लेंगे, क्योंकि जर्मेनियम को के लिए क्या लेते हैं 0.3 वोल्ट। चलिए, हैविंग फॉलोइंग पैरामीटर गिवन इन द फिगर। तो जो भी पैरामीटर दिया गया है इस फिगर में आपको दे दिया गया है। आपको पता करना है Q पॉइंट, स्टेबिलिटी फैक्टर, Q पॉइंट और स्टेबिलिटी फैक्टर। तो चलिए इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम को देखते हैं, चलिए आ गया। इस डायग्राम को देखिए क्या पता चल रहा है, चारों में रेजिस्टेंस दिया है। कौन सा बायसिंग? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू, ये इमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पे ये डीसी सप्लाई प्लस का 16 वोल्ट। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया है 0.985। 0.985। इसको बनाने से पहले हमको क्या करना है, ये ऐसा क्वेश्चन हमको मिला तो डायरेक्ट इसमें केवीएल मत अप्लाई करने लगिएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। इसमें हमको क्या करना है, इस सर्किट को पहले कन्वर्ट करना है। R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन RT। तो चलिए एक स्लाइड लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। पैरामीटर देख लेते हैं 56, 20, 3 और 2। ऐसे था कुछ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये RE, ये RC, ये R1, ये R2, यहां से बेस, ये RC, ये RE, एनपीएन ट्रांजिस्टर था। ये प्लस, इसको करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या था 16 वोल्ट था,
यहाँ पे था 3 किलो ओम, यहाँ पे था 2 किलो ओम। थ्री किलो ओम, 2 किलो ओम, 56 और 20, 0.985, 56, ये है R2, ये 20 था, ये 20 किलो ओम, ये 56 किलो ओम R1। अल्फा की वैल्यू था 0.985, ये 16 वोल्ट VCC था। लेट मी चेक, 56, 20, 3 और 2। अब यहाँ पे देखिए सभी रेजिस्टेंस है किलो ओम में दिए हैं। सबसे पहला मेरा मेन मोटो क्या है, इस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलिए। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलेंगे तो एक क्या हो जाएगा, इधर बनाते हैं VTH, एक होगा इधर RTH, उसके बाद यहां से लेके यहां तक लोड बनेगा। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनाइए, ट्रांजिस्टर इधर हो गया RE, इसको इससे ऐड कीजिए, इधर हो गया कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे प्लस का VCC इज इक्वल टू 16 वोल्ट, यहाँ पे RC इज इक्वल टू 3 किलो ओम, ये RE इज इक्वल टू 2 किलो ओम। ये कलेक्टर है तो इसमें IC फ्लो कर रहा है, ये इमीटर है इसमें IE फ्लो कर रहा है, NPN ट्रांजिस्टर है, ये RTH है और ये VTH है। इसमें करंट जो फ्लो करेगा बेस टर्मिनल है, IB फ्लो कर रहा है। तो मेरा मोटो क्या है, इस पहले VTH को फाइंड करें और RTH को फाइंड करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। चलिए RTH को फाइंड करते हैं। तो RTH को क्या बताए थे, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। RTH निकालिए, तो RTH क्या होगा, 56 और पैरेलल 20, निकालिए 56 इंटू 20 अपॉन का 56 प्लस 20, ये आया। अब इसको आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पता कर लेना है। इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कितना आया है। इसका वैल्यू आया है 14.73। इसका वैल्यू आएगा 14.73, अप्रॉक्स में हम बोल दिए इसको 15। अब ये देखिए दोनों पैरामीटर क्या है, किलो ओम में है, तो ये होगा 15 किलो ओम। तो इस RTH की वैल्यू क्या हो गई, 15 किलो ओम। इस तरह RTH की वैल्यू निकाल लिए। अब हमको चाहिए VTH। ये VTH क्या होता है, ये लोड टर्मिनल, इसको कीजिए ओपन। यहां से अब इसके अक्रॉस हमको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस वोल्टेज को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा कुछ बन रहा है, R1 R2, यहां से ये वाला पार्ट यहां तक, ये वाला यहां तक। तो ये है 20 किलो ओम, ये 56 किलो ओम, यहाँ पे 16 वोल्ट प्लस का। इसको इरेज कर देते हैं। तो निकालिए, इसके अक्रॉस हमको चाहिए, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, ये थेवेनिन वोल्टेज होगा VTH। तो VTH क्या होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। ये पूरा डिवाइड हो रहा है 16, इसमें निकाल रहे हैं, इसको ऊपर रखिए 20, नीचे में दोनों को ऐड करके रखते हैं 20 प्लस 56। तो ये आएगा 16 इंटू 20 अपॉन 76। चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आया 1.2।
ये 1.2 है, ये 1.4 तो नहीं आएगा जी, ये बहुत ऊपर ज्यादा पार्ट आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कैलसी से। ये 4.21 आ रहा है, 4.21। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये 1 जैसा दिख रहा है, ये 4.2 है। चलिए अब ठीक है, तो ये 4.21 वोल्टेज मान लेते हैं, 4.2। अब ये इसका यूनिट क्या आएगा, ये वोल्ट में दिया है तो ये वोल्ट में आएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं 4.2 वोल्ट। अब हमारे पास सर्किट आ गया। अब इस सर्किट की हमारी कोई जरूरत नहीं, चलिए इसको करते हैं इरेज। चलिए अब आप इनपुट साइड देखिए, ये रहा आपका इनपुट साइड, ये रहा आउटपुट साइड। आपको चाहिए आईसी और VCE, आईसी और VCE। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस सर्किट में इनपुट में आप लगाइए KVL, इनपुट में KVL लगाइए यहां से। तो माइनस का 4.2 प्लस RTH 15 IB, ये प्लस यहां का वोल्टेज इंक्लूड कीजिए अब, प्लस माइनस VBE, ये बेस और ये इमीटर, तो प्लस VBE, ये वाला पहला टर्मिनल प्लस, इसमें देखिए IE इंटू 2। ये जो भी रेजिस्टेंस दिए हैं किलो ओम में दिए हैं, IE इंटू 2 किलो ओम, ये 15 किलो ओम इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से निकालते हैं IB, यहां से निकालते हैं IB। तो ये देखिए 15 IB, इसको तोड़ते हैं IB प्लस IC इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको इस साइड में दिए 4.2 माइनस का VBE। और यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो ट्रांजिस्टर बना है जर्मेनियम का बना है, ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम का बना है, इसलिए यहाँ पे बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या लेंगे, 0.3 वोल्ट लेंगे। तो चलिए 15 IB प्लस ये 2 IB और 2 IC, और IC को चलिए बाद में तोड़ते हैं, ये 4.2 माइनस का 0.3। अब ये 15 टू 17 IB, इसको तोड़ दीजिए 2 IC, क्या लिखते हैं, IC इज इक्वल टू 2 बीटा IB, IC इज इक्वल टू बीटा IB, बीटा IB। तो यहां पे रखिए 2 बीटा IB, इसको 4.2 माइनस 0.3। अब IB कॉमन लीजिए, IB इसमें बचेगा 17, इसमें बचेगा 2 बीटा इज इक्वल टू 4.2 माइनस 0.3। अब देखिए यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू दिया था, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया था 0.985। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बीटा चाहिए, हमको यहाँ पे बीटा चाहिए। तो हम आपको रिलेशन बता चुके हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। तो चलिए इसको निकालते हैं, बीटा को 0.985 अपॉन 1 माइनस 0.985, इसको निकालते हैं।
तो ये आया 6.65 पॉइंट कुछ आ रहा है, मान लिया उसको 65 है। तो आप यहां पे रखिए IB इज इक्वल टू 4.2 माइनस 0.3 अपॉन 17 प्लस 2 इंटू 65 रखिए। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, तो ए आया 0.026 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर है किलो में, ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, मिली एम्पियर में आ जाएंगे। तो ये IB की वैल्यू आ गया। हमको चाहिए IC, तो IC इससे निकाल लीजिए, बीटा इंटू IB। बीटा की वैल्यू 65, यहाँ वैल्यू 0.26 मिली एम्पियर है, 10 टू द पावर -3, तो ये है 0.026। इसको मिली एम्पियर में नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्ट करंट को उसी में ले लेते हैं। अब इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 65 मल्टीप्लाई 1.69, ये मिली एम्पियर में था तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ये IC की वैल्यू आ गया, हमको यही चाहिए था। और एक वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, वो कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो चलिए IC आ गया, इसको अब इरेज करते हैं। तो हमको दो वैल्यू यहां से याद रखने हैं, IC की वैल्यू निकालिए और IB की वैल्यू आ गया ये 0.026 मिली एम्पियर, ये 1.6 मिली एम्पियर। चलिए अब हमको चाहिए ये वाला पार्ट, ये निकालना है हमको। देखिए आउटपुट साइड ये है, ये आउटपुट साइड। अब इसमें KVL अप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो गया, माइनस का VCC 16 -16 प्लस IC की वैल्यू 3 इंटू IC, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस VCE, प्लस VCE और प्लस IE इंटू 2 इक्वल टू 0। हमको ये वैल्यू चाहिए। तो IC की वैल्यू यहाँ पे है, IE की वैल्यू निकाल दे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो ये IE की वैल्यू क्या है, इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.626 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर। तो यहां से अब IC की वैल्यू VCE को निकालो, VCE को निकालो तो इधर आके 16 प्लस ये -3 इंटू IC, ये -2 इंटू IE। अब ये VCE निकालो, 16 - 3 IC की वैल्यू रखो 1.6, ये 2 इंटू 1.626। अब यहां से आप VCE की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से आप VCE की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 7.3 वोल्ट में आएगा। तो आपको निकालना था Q पॉइंट IC और VCE। तो VCE की वैल्यू, IC की वैल्यू कितना आया 1.6 मिली एम्पियर, VCE की वैल्यू 7.3 वोल्ट, ये आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टेबिलिटी फैक्टर S। तो अभी आप फॉर्मूला डिराइव किए हैं स्टेबिलिटी फैक्टर का, चलिए उसको देखते हैं।
तो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ये RTH अपॉन RTH प्लस RE। चलिए इसको रखिए 1 प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ पे जितने भी वैल्यू दिए हैं उसको रखिए। 1 प्लस बीटा की वैल्यू 65, 1 प्लस बीटा ये 65, RTH की वैल्यू 15, फिफ्टीन अपॉन 15 प्लस RE की वैल्यू 2, इसको रखिए और कैलकुलेट कीजिए। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का इंक्लूड करते हैं, इसका फॉर्मूला अभी निकाले थे 1 प्लस बीटा इंटू ये वाला रेजिस्टेंस RE अपॉन RTH प्लस RE। वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 65 इंटू ये है 15, ये 15 नहीं ये 2 है, ये है 2, ये रखे 2, इसको 2 प्लस 15 प्लस 2। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आया 0.02। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये फैक्टर है, तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया। तो ये था आपका वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको एक और बायसिंग सर्किट बचा है, फिफ्थ बायसिंग सर्किट। वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस यही होता है। इसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे। थैंक यू।